जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक पुरानी सियासी पार्टी है। अगस्त 5 2019 के बाद यहाँ की सियासत में बहुत कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चैलेंज अभी फेस कर रही है, क्या उन्होंने अपना स्टैंड जो आर्टिकल 370 और 35A को लेकर नरम किया है, मुझे इस पे बात करने के लिए ज्वाइन किए हुए हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब नासिर सोगामी साहब। नासिर सोगामी साहब, वी वेलकम यू ऑन द कश्मीर वाला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो क्या बदला है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगस्त 5 को लेकर। अगस्त 5 2019 को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बदला, पूरी जो है अर्सवाइल जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की उसके लिए बदला। आप एक चीज़ का क्या देखेंगे, आप सब कुछ ही बदल गया। हमको तो पहले दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक जो सबसे पुरानी रियासत इस मुल्क की थी उसको 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, डाउनग्रेड किया गया, स्टेट का स्टेटस भी नहीं रखा। और हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, चाहे 370 था चाहे 35A था, वो एक बाज़ाब्ता हमको यकीन दहानी के तौर पे न सिर्फ ज़बानी बल्कि हमारी आईनी यकीन दहानी थी, वो सब हमसे छीन गया। और ये सब सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं छीना गया, पूरी हमारी आवाम से छीना गया। तो इसका क्या खास इफेक्ट रहा नासिर सोगामी साहब पे? ज़ाती तौर पे तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं हम कि हमसे ये सब कुछ किया गया। मतलब अगर आप मान लें कि ये रिकनसाइल करना ही बड़ा मुश्किल है। तभी अगर आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे लीडरान हैं चाहे हम लोग हैं, सब लोग साथी, हम लोगों का यही मानना है कि हम लोगों ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है जो 2019 अगस्त में हुआ। और हम लोग अभी भी, जैसे परसों भी अगर मीटिंग हुई, उससे पहले भी हुई, या अगर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं तो इसी बात को लेके गए हैं कि जो हमारा हक था, जो हमारा आईनी हक है, कोई इसमें जो है टकराव की सियासत को एक तरफ छोड़ के आप पीसफुली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, जैसे उमर साहब ने भी कहा, उस दायरे में लेके इनकी जो है जो इसको रेस्टोरेशन है इन चीज़ों की, उसके लिए हम अपना जो है कोशिश जारी रखेंगे। शेख साहब यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एसीड करते हैं, ही प्लेड ए वाइटल रोल इन दिस, और उसको एक गारंटी मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। पहले तो आप फैक्चुअली गलत बात बोल रहे हैं। erstwhile Maharaja of Jammu and Kashmir, he acceded to the Union of India. Let me complete my question. He played a vital role in gaining Article 370. It's a constitutional guarantee. शेख साहब had a vital role in this. और आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर से चली गई है। समझते आपके दिल्ली सरकार ने आपको धोखा दिया? न सिर्फ हमको, आप जो पिन पॉइंटेडली सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोल रहे हैं, ये तो पूरा जम्मू कश्मीर के अवाम को, लद्दाख को इंक्लूड करके आप किसी चीज़ का वादा करते हैं, उस वादे के तौर पे हम, देखिए दोनों तरफ का था, हम तो अपने वादे पे बरकरार हैं। अगर हमने मुल्क के साथ जो उस वक्त नाता जोड़ा है, हम उससे पीछे हटे नहीं। हमने दूसरे मुल्क की कभी बात नहीं की, हमने अलहदगी की कभी बात नहीं की। लेकिन उस जो है हमारा जो पुरखुलूस जो उस वक्त कदम रहा है, उसके बदले में कुछ गारंटीज़ दी गई थी। उन गारंटीज़ को पहले तो ग्रेजुअल इरोजन हुआ, और 2019 में तो बिल्कुल ही उसी को वो भैयक जुम्बिश कलम सारा ही जो है हमारी नज़र में बिल्कुल गैर आईनी तौर पे, गैर कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों से वो हक छीना गया। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और ये कहने में भी हमको कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है। ये तो वाज़ेह बात है। मैं इसको आपके सामने दोहराऊँ या ना दोहराऊँ, आप यहाँ के बाशिंदे होने के नाते में आप जो समझ सकते हैं वो आपके जहन में होगा। आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ से जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा, रूहुल्लाह मेहदी, सब ने डिसाइड किया है कि कहीं बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 और या जो डिसीजन 5 अगस्त को लिया गया है उसको जब तक रिवर्स ना किया जाए तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उमर साहब बता रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगी तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या आप समझते हो कि इनका ये डिसीजन जो है हेल्पफुल हो सकता है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A और स्टेटहुड? देखिए, इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो आगे चल के हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक उनकी इस फैसले का ताल्लुक है,
उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी या आगे चल के हम कोई ऐसा फैसला करेंगे कि जिससे बिल्कुल ही दूर रह पाए, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने वाज़ेह कहा जो चीफ मिनिस्टर एक रियासत को हेड करता रहा हो, जबकि सब कुछ कंट्रोल एक रियासत के चीफ मिनिस्टर के पास रहा हो, वो अब अपने छोटे से मुलाजिम की ट्रांसफ़र के लिए फाइल लेके एलजी के पास जाएंगे। मतलब मैं भी उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहा हूँ। इट वाज द मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली इन द एंटायर कंट्री एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर इन द एंटायर कंट्री। अब आप उनको बोलेंगे कि आप एलजी के मातहत रहिए, जो हाल दिल्ली गवर्नमेंट का इस वक्त हो रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट एलजी उनके जो है तस्लीम नहीं करता है, कोई भी काम उनसे नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल उनके पास नहीं है। आपका जो जीएडी जो मेन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अफसर आपके मातहत नहीं हैं, तो आप क्या रियासत चलाएंगे? इन सब हालात में इनका जो फैसला है बिल्कुल बजा है। और मेरे अगर ज़ाती राय माने कि ये भी इनका जो फैसला है इस किस्म का, ये भी ज़रूर फ़ायदा देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात जो है रियलाइज़ करने के लिए कि वो जल्द अज जल्द जो है हमारा वो वापस अपना मुकाम जो है उसको रिस्टोर करें। अगर आप समझते हो कि इलेक्शन न लड़ना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्या नासिर सुगामी साहब भी इसको थॉट देंगे कि इलेक्शन देखें जनाब, ये सब बातें हैं, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं हो सकता है, ये तंजीम का फैसला हो सकता है। अव्वल तो अभी कोई इलेक्शन दिखता नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन द होराइजन कि जी कल इलेक्शन है तो आप फैसला आज करिए। इलेक्शन है नहीं। जब इलेक्शन उस वक्त तक हम पहुंचेंगे, उस मुकाम तक पहुंचेंगे कि वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, जो हमारी तंजीम का फैसला होगा, हमारी एपेक्स बॉडी है वर्किंग कमेटी, और उसके ऊपर जो हमारे सदर हैं डॉक्टर फारूक साहब, जो उस वक्त वो फैसला करेंगे उसको वो हम पे सब पे वही लागू होगा। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए चुन रहे हैं कि ताकि उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया जाए या उनके एक्सपेक्टेशंस को डिलीवर किया जाए। सिंस अगस्त 15 2019 ऐसा कुछ ग्राउंड पे देखने को मिल नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की है वो एड्रेस नहीं हो पा रही है, एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। कि डू यू फोरसी लैक ऑफ सपोर्ट फॉर जम्मू एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और सम अदर पार्टीज इन द अपकमिंग इलेक्शंस? नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए जनाब, अगस्त 5 के बाद सारी जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारे साथी हैं, इवन डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबको तो बंद रखा, कोई 1.25 साल तो बंद रखा। तो उस वक्त क्या हो सकती थी? और ग्राउंड पे आपको खुद ही अंदाज़ा है कितना प्रेशर था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उसके बाद फिर हम ये कोविड के इस चक्कर में आ गए। लेकिन इस दौरान जब फैसला हुआ कि डीडीसी के इलेक्शंस लड़े जाएंगे, तो आपने खुद देखा होगा, अगर वैली की बात करें 46 सीट्स हमको दी गई थी लड़ने के लिए उस वक्त जो अलायंस की तरफ से, 44 हमने जीती। अगर सपोर्ट नहीं होता तो 44 सीट्स कैसे जीतते हैं? और उसके अलावा भी अगर हम अलायंस के बाहर लड़ते, मुझे लगता है वैसे तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, लोगों का इतना जोश था कि हो सकता था कि हम 140 में से मैक्सिमम सीटें जो हैं वो हम लेते। और 10 ज़िलों में मुझे जो इतलात है 10 के 10 ज़िले शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही चेयरमैन होते। लेकिन वो अब अलग बात है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वे नॉट, हम लोग उस वक्त जो लीडरशिप का फैसला था दानिस्ता तौर पे गए अलायंस में, वो कोई बात नहीं। ये मैं सिर्फ आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि ग्राउंड पे सपोर्ट कम हुआ है कि बढ़ा है। मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इस वक्त पोजीशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मैक्सिमम लोग जो हैं जुड़े हुए। वो इसलिए नहीं है कि कोई इस वक्त उनको किसी किस्म का लालच है, लेकिन उनको ये जहन में ज़रूर बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक तहरीक है इस रियासत की जो हमेशा लोगों के ही काम आई है। और हमेशा जब लोगों पे कोई ना कोई मुश्किल वक्त आया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कोशिश करके उस भंवर से इनको निकाला। ये भी स्पेकुलेशन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो PAGD बनी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है, शायद ये पार्टीज फिर से अगर कल जाके इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो ये एक साथ फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, न कहीं इलेक्शन है, न कोई इस किस्म का डिस्कशन है। मैं भी इस बारे में कोई अपनी ऐसे 2 बोल ऐड करूं तो कोई बनता नहीं है। अगर नासिर साहब से पूछा जाए, नासिर साहब से पूछा जाए, पूछने का भी एक वक्त होता है।
ठीक। न कहीं इलेक्शन है, न इस किस्म का कोई डिस्कशन है। पिछले दफे जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, जब अनाउंस हुए, उसके बाद हमसे सवाल किया गया आप अलायंस में जाएंगे, हमने कहा है क्योंकि डीडीसी इलेक्शन होने वाला था। आज न कहीं इलेक्शन होने वाला है, न इस किस्म का कोई हमारा आपस में डिस्कशन है, न कोई फैसला हुआ है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल। सपोज इलेक्शंस आने वाले, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि you have been covering Jammu and Kashmir for these things don't, and the political decisions don't happen on suppositions. ओके, It is not done on a hypothetical statement at all. We will cross the bridge when we reach it. ये तो बहुत जल्दी है, और आपको तो खुद अंदाज़ा है, यहाँ सुबह से शाम तक का पता नहीं होता है, तो आगे का फैसला मैं आज से सुना दूँ तो वो कोई जायज़ बात नहीं। बीजेपी हैज आस्क्ड इट्स वर्कर्स टू वर्क ऑन द ग्राउंड। लोगों के साथ जुड़ो, इलेक्शंस आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तब जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया था। क्या अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे स्टार्ट की हुई है? देखिए, अगर है तो किस एज किस्म ए की प्रीमियर activities हैं? पॉलिटिकल पार्टी, एज ए मेन स्ट्रीम पार्टी ऑफ द अर्सवाइल स्टेट नाउ यूटी, हमने अपना जो है पॉलिटिकल रोल कभी नहीं छोड़ा। और हम बीजेपी की तरह ये नहीं बोलेंगे इलेक्शन आने वाले तो आप करो, नहीं। हम जो इलेक्शंस हों या ना हो, हमारा अवामी राब्ता कायम है। हमारी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो पार्टी का जो सेटअप है राइट अप टू द हल्का लेवल, वो सब जुड़े हुए हैं। कोविड का जहाँ पे अभी पेंडेमिक आया, वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स ने जगह जगह काम किया। ये कोई बात नहीं है नीचे अब इलेक्शन आएंगे तो हम लोग करेंगे। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट इज़ ऑलवेज बिन गोइंग ऑन। आजकल वैसे भी पता नहीं आपने कवर किया हो ना किया हो, हमारा मेंबरशिप जो पार्टी का है, जो हर 3 साल के बाद हो रहा है, वो सिलसिला चल रहा है। हमारी जगह जगह मेंबरशिप कट रही है। उसके बाद पार्टी इलेक्शंस होंगे। ये नहीं है कि नहीं बस आप जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हमको देखेंगे, फिर बाद में हम सो जाएंगे। ऐसे नहीं चलता। आई कांट से अबाउट बीजेपी, बट इन आवर पार्टी वी ऑलवेज आर देयर फॉर द पीपल। अगस्त 5 के बाद आज क्या चैलेंजेस डिफरेंट है कुछ आपके लिए? अरे वाज़ह तौर पे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। इट्स नॉट द सेम। इलेक्शन के लिहाज से करें, यहाँ की रियासत के लिहाज से, यहाँ के जो गवर्नेंस के लिहाज से करें, इस सब कुछ बदल गया है। बहुत कुछ दोबारा यहाँ पे रिस्टोर करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम बदल गया है। वरना आप हमने भी देखे हैं, और जब चीफ मिनिस्टर भी जाते थे लोगों से मिलने के लिए, जब आवामी वहाँ पे बैठक लगती थी, वहाँ सवाल जवाब होते थे। बड़े मुश्किल सवाल करते थे वो, किसी हद तक मतलब किसी वक्त बुरा भी लगता था, लेकिन आदमी सुनता था। लेकिन आज का वो दौर नहीं है कि आपको किसी को सवाल कोई पूछें तो आपको 4 दिन जेल में जाना पड़े और आपके खिलाफ FIR कटे। ऐसा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तो अंग्रेज़ों के दौर में होता था कि न कोई आपकी दलील सुनी जाएगी, न कोई आपका वकील बात करेगा, न कोई आपकी सुनवाई होगी। ये तो अब दोबारा देखा जाता। यू कांट हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। और हमारा छोड़िए, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है कि हम चाहते हैं किसी तरह से यहाँ अवामी राज जो है वो दोबारा बरकरार हो। आप आवाम को पूछिए, कहीं भी जाकर ऐसा भी हुआ कि जब 5 अगस्त होता है उसके बाद कोई नए पॉलिटिकल फ्रंट्स बनते हैं, जो ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर ये कम ही ब्रेक होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई, कई सारे उसके लीडर चले गए और कई पार्टीज़ को ज्वाइन किया। तो फिर ये इल्ज़ाम लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ यूजिंग एजेंसीज टू प्रेशराइज पॉलिटिशियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन सर्टेन पार्टी। ऐसा प्रेशर नासिर सलामी साहब को मिला। ये कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाएं, दूसरे से निकल के हमारे में आए। ये कोई नई बात नहीं है। 70 साल जब से यहाँ पे ये जमहूरिया बना, डेमोक्रेटिक सेटअप आया, पार्टियां बदलती गई, नई पार्टियां आती गई। फिर सारा डिपेंड होता है लोगों की अपनी चॉइस पे, वो किसको सही अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स को कितनी वो अहमियत देते हैं, पार्टीज को कितनी अहमियत देते हैं, वही हमेशा सुप्रीम होता है। My question is specific about the use of accusations are there that central government use it agencies to pressurize. I don't have any knowledge about that कि वो कैसे गए, क्योंकि जो लोग गए हैं उतना मैं उनको बताऊं कि वो पहले भी काफ़ी पार्टियां बदल चुकी हैं, तो कोई उनके लिए नई बात तो नहीं थी। कभी नासिर साहब के जहन में आया, जैसे उमर साहब ने कहा कि कई बार सोचा कि शायद मैं पॉलिटिक्स में अब नहीं रह पाऊंगा, या फॉर एग्जांपल डॉक्टर शाह फैसल एक नई पार्टी बनाई थी, सियासत से बहुत दूर चले गए,
जब 5 अगस्त हुआ, क्या नासिर साहब के जहन में कभी ये आया कि मैं भी अब सियासत छोड़ूं? देखिए जनाब, ज़ाती तौर पे जब आदमी को इन हालात से गुजरना पड़ता है तो एक वक्त आता है कि सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि उस वक्त आपको अपना ही थोड़ा बहुत जो है दायरा वो दिखता है। लेकिन जब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेवारी दी है कि आप किसी तरह से अपने लोगों की खिदमत कर सकें, उनकी किसी तरह से थोड़ा बहुत ही सही, एक छोटा सा कदम ही सही उनकी खिदमत कर सकें, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है। हर किसी को तो मिलता नहीं है। अगर ये रोल मुझे दिया है तो मुझे निभाना पड़ेगा, चाहे मुझे ज़ाती तौर पे कितनी भी मुश्किलात या सख्तियाँ झेलनी पड़ी। नासिर, दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें खासकर फोकस रहा डिलिमिटेशन के ऊपर कि डिलिमिटेशन होने वाली है, हो रही है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। देखिए जनाब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली दफ़ा भी जो है दावत मिली थी उसमें ज्वाइन करने के लिए एसोसिएट मेंबर्स की हैसियत से। दे आर नॉट ऑन एनी डिसीजन मेकिंग लेवल, मगर उनको उस वक्त दावत मिल गई थी। हम लोगों की जमात उस वक्त शामिल नहीं हुई। उसके बाद एक जनरल ये रहा, कुछ साथी जैसे आप जैसे साथी मिले, उन्होंने कहा, लीडरशिप से बात की कि इस पे आप सोचिए। तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब ने अपने साथियों से मशवरा किया, वर्किंग कमेटी से भी बात की, अपने कोर ग्रुप से बात की, सीनियर साथियों से बात की। तो जनरल एक जो है एक उस वक्त फ़ैसला हुआ कि डॉक्टर फारूक साहब को ऑथराइज किया गया है ये फ़ैसला लेने के लिए। अभी दोबारा उनकी कब मीटिंग होगी नहीं होगी इसका भी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। जब भी वो मीटिंग होगी उस वक्त क्या फ़ैसला लेंगे तो उसकी जो अथॉरिटी है वो सारी हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब के पास है। जब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग हो रही थी, फारूक साहब भी गए थे, महबूबा जी भी गई थी। जब मीडिया से महबूबा जी ने बात की तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान की सरकार के साथ भी बातचीत करनी चाहिए ताकि साउथ एशिया में जो है पीस इस्टेब्लिश हो पाए। लेकिन जब फारूक साहब से यही सवाल पूछा गया कि महबूबा जी ऐसा बता रही हैं, तो फारूक साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया। क्या इस चीज़ से पीएचडी में कोई दरार तो नहीं पड़ी है? मैं पीएचडी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, मैं क्योंकि पीएचडी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पाई उसके बाद। अभी शायद उनकी मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में, उसके बाद बताएंगे। और पीएचडी का वो बता पाएंगे, पीएचडी के कन्वीनर हैं मसूदी साहब, और वो उनका क्या है मीटिंग शेड्यूल क्या वो। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी प्रेसिडेंट फारूक साहब की बात करूँ, हमेशा वही इस आपसी जो है भाईचारे की बात करते रहे। आप उनकी कितनी ही स्पीचें या कितनी भी मीटिंगें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुई या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हुई, उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़ह की कि आप दोनों ममालिक की दोस्ती का बरह रास्त असर हम पे है, और आपका अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो, दुश्मनी हो, उसका भी बुरा असर हम पे ही आता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी भी डॉक्टर फारूक साहब ने मीटिंग में भी यही बात की कि किसी तरह से आप आपस में करिए। देखिए अभी थोड़ी दिनों पहले इन्होंने आपस में बातचीत करके एलओसी को ठंडा कर दिया। सारे जो लोग एलओसी में रह रहे हैं एक राहत का सांस उन्होंने लिया। तो ये बातचीत से ही तो अमल में आया ना। तो इनकी दोनों ममालिक की बातचीत से हमारे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ दिन पहले जब पीएचडी की एक मीटिंग महबूबा मुफ्ती के घर पे हुई थी तो फारूक साहब भी वहाँ थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि फारूक साहब अभी कोविड तो थोड़ा सा अभी कम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में आपने केस दायर किया आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? तो फारूक साहब ने कहा कि वो हम देखेंगे, अभी कोविड ख़त्म हो रहा है तो हम उस पर काम फिर से करेंगे। कोविड की वजह से हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ से जब दिल्ली गए थे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स आने लगे। कुछ बता रहे हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट में है तो वी शुड वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही इंतजार करेगी? लेकिन जनाब अंदर भी जब बात हुई है, या उमर साहब के इंटरव्यू से भी आपने लिया होगा, जो उन्होंने प्रेस को भी कहा, बात करने से हमको कोई नहीं रोकेगा और ये डिमांड करने से भी कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है। मतलब आपके पास कितने ही केसेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहें या वो लोगों के डिस्कशंस में रहें, इवन इफ देयर सब्जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट, उनका डिस्कशन खुलेआम रहा, चाहे वो डिसाइड हुए हों या अभी भी ऑन गोइंग हो। बाबरी मस्जिद का केस कितने सालों उम्र हो गई हमको भी सुनते हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में था, किसी ने रोका नहीं उनको, चाहे वो इलेक्शन का मुद्दा बना या अवामी डिस्कशन का मुद्दा बना या कहीं डिमांड हुई तो उन पर रोक लगाई जाए।
अभी सीएए का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को या किसी सियासी लीडर को कहीं पे ये रोक तो नहीं लगाई गई कि आप इस पे बात मत कीजिए, बल्कि कुछ स्टेट्स ने तो रेजोल्यूशन पास किए उसके खिलाफ, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट में था। ये राइडर ये जो है ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग आप भी जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये कि उन्होंने वहाँ शुरू किया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि आप बात ही ना कर पाएँ। बाद में जब आप देख लीजिए फैसला होने के बाद भी लोग कहीं डिमांड करते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनकी ज़बान बंद की जाए। आपको कितना मुश्किल होगा लोगों के पास जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बात कर रही थी, पीडीपी सेल्फ रूल की बात कर रही थी, लेकिन अब वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं वो चीज़ें। अभी तो मसला बन गया आर्टिकल 370 को रिवोक करने। देखिए जनाब, आपका जो ये सवाल का जो दायरा है ये आपने महदूद किया है इलेक्शन के हवाले से लोगों में जाने के लिए। लोगों में हम आज भी जाते हैं, लोगों में समाजी तौर पे जितने भी कोई अप्रेंशन मैं तो अभी त्राल से होके आया, उससे पहले भी जाते हैं, हम बारामूला जाते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं। हमारा कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नहीं है जो अपने इलाकों में नहीं है। अगर कोई ऐसी मेरे पास इतला आती है निजी ग्राउंड में कहीं दिक्कत आ रही है तो आई कुड हैव डेफिनेटली स्पेल्ड इट आउट। ऐसा कुछ नहीं है, और लोग चाहते हैं कि वापस। आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको मुश्किल नहीं है इस वक्त? हर स्टेप पे मुश्किल, क्योंकि हम ये नहीं है कि हमारे एलजी साहब शायद अच्छा काम करते हों, ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी जगह अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक एलजी और कुछ अफसरान पूरे जो है अवामी जो तवक्कात पे पूरा उतर नहीं सकते। अपनी जो है हम लोगों का और हमारा एक अलग एक सोशल माहौल है। हम लोग अपनी बात जब तक खुद ना करें किसी से, तब तक वो हम मुतमईन भी नहीं होते। आप कितना भी ई गवर्नेंस वाला सिस्टम चलाएं, बाकी कुछ चलाएं, लेकिन जब तक अवामी राब्ता ना हो और आप कितना भी ब्यूरोक्रेसी ट्राई कर ले, उनका इतना रीच आउट हो ही नहीं सकता। और ये छोटी जो है अर्थवाइज जो स्टेट है, जो यूटी एक छोटी नहीं है। कहाँ आप टंगडार से लेके लखनपुर तक कितने गांव में सारे ये अफसरान और एलजी साहब और दो तीन एडवाइज़र साहबान जा सकते? मुमकिन नहीं। मत्सल कहाँ है, केरन कहाँ है, यहाँ आप देख लीजिए जम्मू के दूर दराज इलाके कहाँ हैं, कहाँ पहुँच पाएंगे जनाब? डोडा, किश्तवाड़, ये आप उनसे पूछिए जिनको 2-2 दिन लगते हैं अभी भी यहाँ से किश्तवाड़ से आगे जहाँ वडबन के इलाके में जाने के लिए। कुछ दिनों ये रास्ता खुला रहता है तो वो एक दिन में शायद शाम तक पहुँच पाते हैं इधर। तो कहाँ ये ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पहुँच पाएंगे? इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन। और यहाँ जब तक अवामी नुमाइंदगी नहीं हो और एम्पावर्ड अवामी नुमाइंदगी हो। इन्होंने एक एक्सरसाइज की पहले पंचायत का, उसके बाद डीडीसी का, उनको होटलों में बंद रखा है। अगर उनको इलेक्शन लड़वाना था आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनको एम्पावर किया जा रहा था ताकि वो लोगों की वाकई तौर पे खिदमत कर सकें, होटलों में बंद रख के क्या करेंगे वो? मुझे बताइए। वो उन लोगों के पास शुक्रिया करने भी वापस नहीं जा सकते जिनने उनको वोट डाला। ऐसे थोड़ी सिस्टम चलेगा। आखिर पर जानना चाहूँगा, बीइंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, आपके फार्मर स्पोक्स पर्सन रूहुल्लाह मेहदी साहब जब दिल्ली मीटिंग के लिए दावतनामा आता है यहाँ की पार्टीज़ को, तो वो बताते हैं कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड रेलिवेंस इन दिल्ली rather they should find relevance in Jammu and Kashmir. So how do you see the statement? Whatever he has said is yes, that's his own opinion. देखिए जनाब, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारी पार्टी का एक जमहूरी निज़ाम है। मुमकिन नहीं है कि सारे एक ही सोच रख सकते हो। हम इस कमरे में 3-4 लोग बैठे हैं, आपकी सोच अलग है, मेरे दूसरे साथी की सोच अलग है, मेरी सोच आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना जमहूरी हक तो है कि आप अपनी जो है मुखालफत भी कर सकें। दूसरी कोई पार्टी में तो बवाल मच गया होता, यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। आप अपना वो काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में आपके साथ एग्री करें ना करें, दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा है कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है वही चलता है। बट ही इज़ ओपन टू हिज ओपिनियन, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग हिम। और कहीं पे आपको नहीं लगा होगा कि उनको रोक लगा दी कि आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो कहीं पे आपने नहीं देखा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के Thank you, लिए। God ये bless थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और एक सीनियर लीडर नासिर सुगामी साहब बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो 5 अगस्त से अभी तक जम्मू कश्मीर की सियासत में चला है, इस हवाले से ये हमें आगाही दे रहे थे।